हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा। स्टूडेंट्स के बीच में बहुत कंफ्यूजन टेंस माहौल चल रहा है कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से हम उसमें वर्कआउट करेंगे, पढ़ाई करने की क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो हम आपके लिए आरपीएससी अड्डा की तरफ से बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टिप्स और आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर आते हैं जो कि आप लोग हमसे समय समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पूछ रहे हैं। तो आपने एक बहुत अहम क्वेश्चन पूछा है जो कि बहुत आइडियली करेक्ट भी था और हमें आपका बताना ये अनिवार्य भी है कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में जनरली पूछे जाते हैं। तो ये बहुत अहम है, आपको पता भी रहने चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस हैं। यूजीसी नेट ने अपने प्रकृति में कौन से क्वेश्चंस को रेगुलरली शो किया है कि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगी, क्योंकि अगर आपको आइडिया रहेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आपके लिए तैयारी करना थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बगैर देरी करें आप ये कम्युनिटी ग्रुप जो कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप फैकल्टीज के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं और स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स की ही प्रॉब्लम्स को सुन के कोई ऐसा पहलू जो शायद उनसे चूक गया था वो भी उनको कवर अप हो जाता है। साथ ही हम अपने कम्युनिटी ग्रुप के थ्रू भी हमारी एक्टिविटीज के बारे में, ज़रूरी बातों के बारे में आपको पोस्ट डालते रहते हैं। तो इसलिए आप सब प्लीज़ जल्दी ही कनेक्टेड रहिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन कॉमर्स के पेपर में यूजीसी नेट में मोर ओवर पूछे जा रहे हैं, या पिछले सालों के ट्रेंड्स के आधार पर हमने ये देखा है, जज किया है, ढूंढा है कि ये कुछ एक तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार आपके प्रश्नों में दिखाई दे रहे हैं, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में दिख रहे हैं। सबसे पहले है मैच द फॉलोइंग। ये टोटली आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से ए लिस्ट को बी लिस्ट से मैच कर पाते हो। लिस्ट वन लिस्ट टू में भी दिखाया जाता है। फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो लिस्ट बी है हमारी, या फिर दूसरा वाला साइड है, राइट हैंड साइड जो है, वहां पर जो आइडियाज दिए गए हैं वो क्या आइडियाज हैं, और जो लेफ्ट साइड पे दिया जाता है वो पूछा जाता है कि किसने इन आइडियाज को ओरिजिनेट। मैच द फॉलोइंग अपने आप में एक बहुत ही मजबूत आइडिया है किसी भी स्टूडेंट को जज करने का, और एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है। यानी कि अगर उन्होंने आपसे 4 मैच द फॉलोइंग भी पूछ लिए तो आप खुद देख लीजिए कि 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक एग्जामिनर टच कर लेता है एक ही क्वेश्चन के अंदर। अगर आपका थ्योरीज का कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, तो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी किसके द्वारा दी गई वो आ जाएगा। फिर वापस से ये भी आ जाएगा कि किसने उस थ्योरी में किस अजम्पशन को लिया था या किसने उस थ्योरी में उस अजम्पशन को नहीं लिया था। तो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये क्या हो जाता है, एक ओवरऑल अप्रेजल हो जाता है स्टूडेंट की थॉट का। तो इसलिए मैच द फॉलोइंग एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। असर्शन रीजनिंग कंफ्यूज करता है स्टूडेंट। असर्शन रीजनिंग यानी कि पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और फिर उस स्टेटमेंट के आधार पर एक रीजन दिया जाएगा कि ये ऊपर वाला स्टेटमेंट इसलिए सही है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले तो क्या जज करना है कि असर्शन सही है, जो कोर स्टेटमेंट दिया है वो सही है, और फिर जो उसका रीजन दिया गया है वो सही है कि नहीं। फिर ये जो ऑप्शंस देते हैं कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, एक करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर ने ए को सही तरीके से समझाया नहीं है। ये भी आपके नेट एग्जाम पैटर्न का एक बहुत ही, मैं बोलूंगी कि फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हर 8-10 क्वेश्चन के बाद में आपका ये स्टेटमेंट 1-2 वाला क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। इसलिए ये देखा गया है कि ये आइडियोलॉजी भी एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है, क्योंकि वो इसके आधार पर स्टूडेंट के छुपे हुए कंफ्यूजन को आसानी से लोकेट कर सकते हैं और उसी पर ही वो फंक्शन कर लेते हैं। तीसरे तरीके के क्वेश्चन होते हैं फोकस बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये आइडिया लेकर के आते हैं, क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बहुत रिस्पेक्टेड एग्जामिनर्स हैं। और उसमें आपको क्या ढूंढना पड़ता है कि सारे ऑप्शन सही होंगे, रिलेटेबल होंगे, लेकिन जो आपके टॉपिक को सबसे ज्यादा क्लियरली
डिफाइन करेगा, वो वाला टॉपिक आपका यहाँ पर कोर में लिया ही जाएगा। तो इसलिए आपको ये फोकस बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत अहम तरीके से याद रखने होंगे, समझने होंगे। नेक्स्ट और फोर्थ टाइप का क्वेश्चन जो कि प्रोमिनेंटली एग्जाम में मिलता ही है, देखते हैं हम लोग, वो है सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। असॉर्टेड में, मिक्स्ड में अलग अलग तरीके की डेट्स दी गई हैं, विभिन्न एक्ट्स दिए गए हैं। आपको क्या बताना है कि इनको अरेंज करना है, या फिर प्रोसेस, एक प्रक्रिया दे दी जाएगी, उसका क्रम आपको निर्धारित करना है। कुल मिलाकर के अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जामिनर का जो कोर फोकस है और अटेंशन है आपके लिए कि क्या ये स्टूडेंट इतना केपेबल है कि उसे यूजीसी नेट जितनी बहुत बड़ी डिग्री अवार्ड की जाए, तो वो ये है कि आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कॉमर्स के, वो आपके कितने तैयार हैं। तो इसलिए आपको भी जो फोकस देना है वो किस पे देना है, कॉन्सेप्ट्स पे देना है। रटने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रटने सिर्फ हमें डेट्स हैं, वो भी हमें हमारे जो अहम एक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं उनके ईयर्स को याद रखना है। ज़रूरी जो ट्रांजिशंस हुए हैं या जो नए रिफॉर्म्स आए हैं उनके ईयर आपको याद रखने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत आप यहाँ पर ट्रिकी भी हो सकते हैं कि नई चीज़ क्या है, पुरानी क्या है, उस अनुसार भी आप इसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस में सीधा आपसे पूछा जाता है कि ये चीज़ क्या है, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्रैक होगा ऑब्वियसली। और फिर आते हैं कोटेशन एंड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस कोर तरीके से आपकी जो क्लास होती है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि आपको किस तरीके से मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस को रन करना है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए जो कोटेशंस होते हैं, जो डेफिनेशन होते हैं, वो ही कई बार क्वेश्चन का आधार बन जाते हैं। तो इसलिए आपको ये 6 तरीके के क्वेश्चन बहुत ही प्रोमिनेंटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको इन्हें मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले इन क्वेश्चंस के मीनिंग पता होने चाहिए कि ये एक्चुअली हाईलाइट करना क्या चाह रहे हैं, एंड देन यू कैन स्किलफुली सॉल्व दोज क्वेश्चंस। आपके लिए खास आपकी प्रिपरेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए यूजीसी नेट 2024 के जून अटेम्प्ट को जो स्टूडेंट्स क्लियर करना चाहते हैं, आपके लिए 1000 यूनिट वाइज एमसीक्यूज की एक पूरी सीरीज है जो तैयार की गई है। इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपको ₹499 के बहुत ही रीजनेबल पैकेज पर अवेलेबल है। लास्ट मंथ में ऐसा बोला जाता है कि आपको किस चीज़ पर ज़्यादा वर्कआउट करना है, वो है मॉक टेस्ट पे, या फिर जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं उन पे। जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं वो आपका सिलेबस ही है। तो इसलिए आपको जब सिलेबस पता है तो अब आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बने। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आरपीएससी अड्डा टीम की एप्लीकेशन पर आपको यूजीसी नेट कॉमर्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल है ₹2999 के पैकेज पे, जहां पर हम आपको ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो इसलिए ये मोर ओवर आपके लिए एक 360 डिग्री प्रिपरेशन की फुल ऑन तैयारी है। इसलिए अगर अभी तक आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो प्लीज़ कोर्स को परचेज करिए, बिकॉज हमारी फैकल्टी टीम ने बहुत एफर्ट लगा करके आपके लिए स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स का निर्माण किया है जो कि आपको बहुत मदद करेंगे उनके द्वारा दिए गए वीडियो लेक्चर्स। अगर आपने अभी तक हमारे किसी भी चैनल को, चाहे वो यूट्यूब पे हो, टेलीग्राम पे हो या व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, बिकॉज हम लोग रेगुलरली आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर पोस्ट डाल रहे हैं। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम से इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं बिटवीन 9 AM टू 6 PM, ताकि वो आपको मदद कर सकें और आपकी कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट कर सकें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं रहा है। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स टू कम, और हम आपके कन्फ्यूजन्स का जवाब अपने इन्हीं सेशंस के द्वारा जल्दी ही देते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड। हैव अ गुड डे।